मनोज कुमार, जिनका जन्म हरिकृष्णा गिरी स्वामी के रूप में हुआ, एक भारतीय फिल्म अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक हैं, जिन्हें हिंदी फिल्मों में उनके काम के लिए जाना जाता है। ब्रिटिश भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के एक छोटे से शहर अहमदाबाद में जन्मे वो और उनका परिवार विभाजन के दौरान में ही चले गए। कुमार ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत फैशन से की। इसके बाद उन्हें कांच की गुड़िया में ब्रेक मिला, जहां उन्होंने शाहिदा खान के साथ अभिनय किया। रेशमी रुमाल और प्रिया मिलन की आसपास अभिनय करने के बाद कुमार को विजय भट्ट की हरियाली और रास्ता में माला सिंह के साथ कास्ट किया गया। उन्होंने अपना बनके देखो और नकली नवाब जैसी फिल्मों से राज करना जारी रखा। उन्होंने गृहस्थी और अपनाए हुए पराये सहित सामाजिक फिल्मों में अभिनय किया। 1964 में कुमार राज खोसला की वो कौन थी साधना शिवदासानी के साथ उन्होंने माला सिन्हा और विजय भट्ट के साथ फिर से हिमालय की गोद में काम किया। कुमार और खोसला ने दोनों बंधन के साथ अपनी संयुक्त सफलता को आगे बढ़ाया, जो सफल रही। इस फिल्म में मनोज कुमार आशा पारेख के अपोजिट कास्ट किया गया था। उनकी थ्रिलर गुप्तनाम बॉक्स ऑफिस पर एक और हिट थी और यह उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी, जिसने रुपये 2.6 करोड़। उसी वर्ष कुमार ने फिल्म शहीद में अभिनय किया, जिसमें महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के जीवन पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने सवान की घटना और पत्थर के सनम जैसी क्लासिकल फिल्मों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1967 में उन्होंने उपकार के साथ फिल्म निर्देशन में कदम रखा, जहां उन्होंने एक किसान और एक सैनिक की भूमिका निभाई। इस फिल्म ने फिल्मफेयर पुरस्कार 1968 में सर्वश्रेष्ठ कहानी, सर्वश्रेष्ठ संवाद, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित कई पुरस्कार जीते। कुमार ने अपनी सफलता के बाद आदमी, पूरब और पक्षी और बेईमान जैसी कई फिल्मों में की। उन्होंने शोर में निर्देशित और अभिनय भी किया। कुमार ने रोटी कपड़ा और मकान में अभिनय किया और निर्देशन किया और 1975 में फिल्मफेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता। इसके बाद उन्होंने सन्यासी सहित कई क्लासिकल फिल्मों में काम किया। पहचाना, जिसने उन्होंने बबीता कपूर के साथ अभिनय किया, और 10 नंबरी। उन्होंने अपने आदर्श दिलीप कुमार को फिल्म क्रांति में निर्देशित किया, जिसने स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष की खोज की। क्रांति के बाद कुमार ने कलयुग और रामायण, कलंक और मैदान-ए-जंग जैसी फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने जय हिंद में अपने बेटे कुणाल गोस्वामी को भी निर्देशित किया। कुमार को 1992 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से उपाधि से सम्मानित किया गया था। उन्हें 4 दशकों से अपने काम के लिए 1999 में फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार भी मिला। 2012 में न्यू जर्सी अमेरिका में भारत गौरव पुरस्कार और 2016 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अभिनेत्री आशा पारेख के साथ एक जटिल कामकाजी रिश्ता था। उन्होंने 1950 के दशक के अंत में फिल्मों में काम करना शुरू किया, लेकिन उनके आने से पहले ही वह एक बड़ी स्टार बन गई। उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए उन्हें अपना बनाने को देखा। मैं अपने नायक के रूप में मिला, भले ही वह अभी भी अज्ञात थे। निर्माण के दौरान उन्होंने लेखन और निर्देशन में भी उनकी रुचि को प्रोत्साहित किया। फिल्म तो नहीं चली, लेकिन आशा 2 बहन में उनके साथ दोबारा काम करने के लिए तैयार हो गई और फिल्म हिट हो गई। उनकी अभिनय क्षमता को प्रभावित होकर उन्होंने उन्हें उपकार में कास्ट किया, जहां वह न केवल नायक थे बल्कि लेखक और निर्देशक भी थे। जब आशा ने सुबह सुबह के शॉट के लिए टेक की संख्या के बारे में शिकायत की तो उन्होंने उसे चुप करा दिया। वह परेशान हो गई कि और उससे बात करना बंद कर दिया। फिर भी मनोज को लगा कि वह फिल्म में खूबसूरत लग रही है। वह फिल्म में प्रीमियर में शामिल नहीं हुई, भले ही फिल्म की आलोचना और बॉक्स ऑफिस पर सफलता ने उनकी मांग बढ़ा दी। हालांकि वह मनोज के साथ उनकी आखिरी फिल्म साजन में अभिनय करने के लिए सहमत हो गई, जिस समय उनके बीच फिर से बातचीत शुरू हो गई। 2009 में उन्होंने बहुत बुद्धिमान व्यक्ति कहा और 2012 में वह उनकी 70वीं जन्मदिन की पार्टी में शामिल हुआ, जहां उन्होंने सार्वजनिक रूप से उनका हाथ थामा। इसे बहुत ही बड़ी माना जाता था, क्योंकि वह अपनी पत्नी राशि के सम्मान में अपनी सभी नायिकाओं को शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए प्रसिद्ध थे। व्यावसायिक संबंध चाहे कितने भी जटिल क्यों ना हो, आशा ने हमेशा मनोज और उनकी पत्नी के साथ निजी मित्रता बनाए रखी। लगभग 60 वर्षों तक चली 2017 में उन्होंने उन्हें प्यार से याद किया। वह एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने दिल्ली में मेरी शादी की रात मुझे बधाई देने के लिए फ़ोन किया था और राशि और मुझे मुंबई में दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया था। मेरी पत्नी और वह दोस्त बने हुए हैं और वह परिवार की तरह है। बचपन के दौरान उनकी मां और उनके 2 महीने के भाई को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जब दंगे भड़के तो डॉक्टर और नर्स सभी अस्पताल छोड़कर भाग गए। जैसे ही उसकी मां दर्द से करारा रही थी तो उसके छोटे भाई की मृत्यु हो गई। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनीता हंसदानी की खोज की कब उनके साथ एक फिल्म शुरू करने वाले थे, लेकिन फिल्म बंद हो गई। बाद में मनोज कुमार ने एकता कपूर समेत कई लोगों का उनका नाम सुझावा।
1983 में मनोज कुमार के पिता की दुखद मृत्यु हो गई। वह प्रार्थना करने के लिए वज्रेश्वरी मंदिर गए थे। वापस लौटते समय उन्होंने भयंकर क्रीक के पास ड्राइवर से कार रोकने का कहा। फिर वह अपने फूल नदी में फेंकने के लिए पुराने पुल पर चले गए। तभी वह गलती से पुल पर गिर गए और नदी में बह गए। उनका शव कई दिनों तक गायब रहा। अंततः कुछ दिनों बाद बर्मादा किया गया। मनोज अवसाद में आ गए और उन्होंने अधिक शराब पीना शुरू कर दिया और उनका वजन बढ़ गया। उन्होंने घर छोड़ने और किसी से ना मिलने से इनकार कर दिया। मनोज कुमार ने तीर कमान नाम से एक फिल्म की घोषणा की थी। उन्होंने फिल्म को बंद कर दिया।